जनता को दादा का नमस्कार। तो एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस नामक एक बीमारी ने पूरे दुनिया में अपना कहर बरसा रखा है। इससे कई देश प्रभावित है, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। तो इसी के चलते आज हम लोग बात करने वाले हैं कोरोना वायरस और उससे कैसे बचा जाए उसके बारे में, और इससे रिलेटेड एक अनबॉक्सिंग भी करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, पर मज़े लेकर मत देखना वीडियो को, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मैटर है। पूरा वर्ल्ड इसमें इन्वॉल्व है। अगर आप मज़े लेकर देखोगे तो भैया ये वायरस आपके साथ मज़े ले लेगा, फिर देखना। सो विदाउट एनी पागलपंती लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये कोरोना वायरस है क्या चीज़। तो भैया ये जो कोरोना वायरस है, ये वायरस का एक बहुत बड़ा परिवार है, जिसके अंदर बहुत सारे वायरस आते हैं। और ये जो वायरस है, ये आपका कॉमन कोल्ड से लेकर मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जैसे खतरनाक बीमारियों को पैदा करते हैं। और वैसे भी इस फैमिली से बिलोंग करने वाले जो वायरस होते हैं ना, इनको पहले भी कई बार डिस्कवर किया गया है और आइडेंटिफाई किया गया है। पर रिसेंटली जो वायरस आपका पूरे दुनिया में दहशत फैला कर रखा है, उसको पहले कभी भी इंसानों में आइडेंटिफाई नहीं किया गया और ना ही उसको पहले कभी डिस्कवर किया गया, जिसके वजह से ये वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया है। और इसी के चलते इस वायरस को नोवल कोरोना वायरस 2019 नाम दिया गया है, यानी NCOV 2019। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये जो कोरोना वायरस है, ये आते कहाँ से है। तो भैया जनरली ये जो वायरस होता है, ये एनिमल से स्प्रेड होता है, बिकॉज कोरोना वायरसेस आर सर्कुलेटिंग इन एनिमल्स। और कुछ कोरोना वायरसेस के पास तो ये कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि वो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो सके। और जिस प्रोसेस के थ्रू या फिर जिस इवेंट में ये कोरोना वायरस किसी एनिमल से किसी ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है, उस प्रोसेस को और उस इवेंट को हम लोग स्पिलओवर इवेंट कहते हैं। और इसी होल प्रोसेस के थ्रू ह्यूमंस में ये कोरोना वायरस स्प्रेड होता है, जिसके चलते आज पूरे दुनिया में ये कोरोना वायरस फैला हुआ है। ये जो कोरोना वायरस है, इसको 1960 में सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, और फिर 2003 में SARS-CoV यानी सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, फिर 2004 में HCoV NL63, फिर 2005 में HKU1, फिर 2012 में MERS-CoV यानी मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और रिसेंटली 2019-20 में NCOV जैसे कोरोना वायरस के फैमिली मेम्बर्स को आइडेंटिफाई किया गया। और इनमें से जो ज़्यादातर वायरस है ना, वो आपका सीरियस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को कॉज करते हैं। पर अभी जो हमारा मेन मुद्दा है ना, वो है आपका रीसेंट कोरोना वायरस, जिसको हम लोग नोवल कोरोना वायरस 2019 कहते हैं। और ये जो वायरस है ना, ये पूरे दुनिया में एक दहशत खौफ का माहौल फैला कर रखा है, क्योंकि ये पूरे दुनिया में फैल गया है, जिससे पूरे दुनिया के जो देश है ना, वो प्रभावित हो रखा है। और इस वायरस को पहले कभी इंसानों में पाया ही नहीं गया, इसको पहले कभी भी आइडेंटिफाई नहीं किया गया इंसानों में, और ना ही पहले ये कहीं पर डिस्कवर किया गया। इसी वजह से ये जो वायरस है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और भैया ये जो वायरस यानी NCOV 2019, इसको सबसे पहले दिसंबर 2019 में चाइना के वुहान शहर में प्रकट होते हुए देखा गया था, और फिर धीरे धीरे करके ये वायरस पूरे दुनिया में फैल गया है। तो भैया अब बात करते हैं कोरोना वायरस के सिम्टम्स के बारे में। आखिर कोरोना वायरस के क्या क्या सिम्टम्स हैं। सो लेट्स सी द सिम्टम्स। तो भैया ये रहे कोरोना वायरस के कुछ सिम्टम्स, जिसमें एक तो आपको फीवर हो सकता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, टाइटनेस ऑफ चेस्ट, रनिंग नोज, हेडेक, आपको सर दर्द हो सकता है, आप शायद अच्छा फील ना करें, फीलिंग ऑफ बीइंग अनवेल, और ज़्यादा सीरियस केसेस में तो भैया आपको निमोनिया और किडनी फेलियर भी हो सकता है। और इन सभी सिम्टम्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, वो आपका 14 डेज़ है। और ये सारे सिम्टम्स अगर आपको 14 डेज़ के बाद भी हो रहा है, तो फिर भैया आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि क्या पता आपको कोरोना वायरस हो। तो भैया इसके बाद हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, यानी कोरोना वायरस के मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कैसे कोरोना वायरस किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है, उसके बारे में। सो लेट्स सी द मोड ऑफ ट्रांसमिशंस। तो भैया ये है कोरोना वायरस के मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सो ह्यूमन कोरोना वायरस यानी नोवल कोरोना वायरस 2019 मोस्ट कॉमनली स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अदर थ्रू, पहला एक तो हवा के जरिए बाई छींक और खांसी, दूसरा क्लोज पर्सनल कांटेक्ट जैसे टचिंग और शेकिंग हैंड, तीसरा उन ऑब्जेक्ट्स या सरफेस को छूना जिस पर पहले से ही वायरस हो और फिर बिना अपने हाथों को वॉश किए नाक, मुंह और आंखों को छूना, या फिर उसी इन्फेक्टेड हाथों से खाना खा लेना। समझे
कि नहीं। तो भैया ये जो कोरोना वायरस 2019 है ना, इसका अभी तक तो वैसे कोई इलाज वगैरह आया नहीं है, यानी इसका अभी तक कोई दवाई वगैरह निकला नहीं है। पर हाँ, इसके रिस्क को आप लोग बहुत ईजी वे में बहुत आसानी से कम कर सकते हो। वो कैसे करना है वो अभी हम आपको आगे बताएंगे। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहना है, आपको अपने हाइजीन को प्रॉपर्ली मेंटेन करना है। गवर्नमेंट के थ्रू जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उसको प्रॉपर्ली फॉलो करना है, चीज़ों के बारे में अवेयर रहना है, न्यूट्रिशियस फूड्स को इंटेक करना है, आपको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है। बस आपको इतनी ही तो चीज़ें करना है और कुछ नहीं करना। सो नाउ लेट्स सी कि कैसे आप इस कोरोना वायरस के रिस्क को कम कर सकते हो। So how to reduce risk of coronavirus infection and COVID 2019? First, clean your hand with soap and water or alcohol based hand rub. Second, cover nose and mouth when coughing and sneezing with tissue or flexed elbow. Third, avoid close contact with anyone with cold or flu-like symptoms. Fourth, avoid frozen meat. And fifth, isolation of symptomatic patients for at least 14 days. और आखिर में आप लोगों के लिए डूज एंड डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना है, यानी कोरोना वायरस के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। सो लेट्स सी। सो डूज एंड डोंट्स फॉर कोविड-19। डूज क्या करना है, डोंट क्या नहीं करना है। सो डूज में cover your nose and mouth with disposable tissue or handkerchief while coughing or sneezing. Frequently wash your hands with soap and water. Avoid crowded places. Persons suffering from influenza-like illness must be confined at home. Stay more than 1 arm's length distance from sick with flu. Take adequate sleep and rest. Drink plenty of water, liquids and eat nutritious food. Persons suspected with influenza-like illness must consult doctor. And don'ts में don't touch your eyes, nose or mouth with unwashed hands. Don't hug, kiss and shake hands while greeting. Don't spitting in public places. Don't take medicines without consulting doctors. Don't do excessive physical exercise. Disposal of used napkin or tissue paper in open areas. And don't do unnecessary testing. अब भैया अगर आप ये चाहते हो कि ये कोरोना वायरस पूरी तरह से ख़त्म हो जाए तो उसके लिए आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। तो भैया इंस्ट्रक्शंस ये है कि आपको अपने घरों से बिल्कुल भी नहीं निकलना, जितना हो सके आप अपने घरों में ही रहें, सड़कों पर ना निकले और ना ही मोहल्ले मार्केट वगैरह जाएं। अगर बहुत ज़रूरी काम है जैसे राशन लाना है, मेडिकल इमरजेंसी है या फिर आप किसी आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं तो ही फिर आप अपने घरों से निकलें, वरना अपने घरों में ही लॉक होकर रहें। लॉकडाउन के दौरान एक तो आपको अपने घरों से कम निकलना है। इस दौरान 5 से ज़्यादा लोगों को एक जगह पर इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। सब प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट को बंद रखा जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स जैसे टैक्सी, ऑटो रिक्शा, प्राइवेट बसेस, इन सभी को भी बंद रखा जाएगा और सिर्फ कुछ आवश्यक सेवाएं जैसे कानून व्यवस्था, पुलिस वर्क, हॉस्पिटल्स, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स को छोड़कर और जितने भी अनावश्यक सेवाएं हैं उन सभी को बंद रखा जाएगा। तो भैया साथ में एक और आग्रह भी किया गया मोदी जी के द्वारा, जिसमें कोरोना के वीर यानी डॉक्टर्स, नर्सेस, मिलिट्री, पुलिस, मीडिया कर्मचारी, एयरलाइन वर्कर्स, रेलवे वर्कर्स, बस ऑटो रिक्शा वर्कर्स, सफाई कर्मचारी, इन सभी को थाली बजाकर, ताली बजाकर, घंटी बजाकर उनके प्रति आभार और अपने कृतज्ञता के भाव को व्यक्त करना है। और इन सभी चीज़ों को सिर्फ एक दिन या एक बार नहीं करना है, यह आपको तब तक करना है जब तक ये वैश्विक महामारी यानी कोरोना वायरस कोविड 2019 पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। वायरस से रिलेटेड जो हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले थे ना, उसको भी कर लेते हैं और देखते हैं कि अनबॉक्सिंग में हमारे पास क्या आता है। सो लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग। तो भैया सबसे पहले हमारे पास आता है इस प्रोडक्ट का बिल, जिसकी हमें भैया तो वैसे कोई ज़रूरत है नहीं, तो भैया इसको कर देते हैं हम लोग साइड। तो भाई ये है एक्सटोर कंपनी के तरफ से एक्सटोर प्रोटेक्शन प्लस N95 मास्क। इट गिव्स सुपीरियर प्रोटेक्शन फ्रॉम डस्ट,
जर्म्स, एलर्जीज, स्मोक, पॉल्यूशन, ऐश, पॉलन एट्सेट्रा। और ये जो भैया N95 मास्क है, ये ड्यूरेबल होने के साथ साथ एक्सट्रीमली कंफर्टेबल भी है। इसमें इनबिल्ट 5 लेयर एडवांस फिल्टर है, जिसमें एक्टिव कार्बन का भी एक लेयर है, और साथ ही साथ इसमें एक एक्सेल वाल्व भी है फॉर इजी ब्रीदिंग। एंड दिस मटेरियल इज रीयूजेबल एंड इको फ्रेंडली टू। एंड दिस N95 मास्क comes with breathable fabric and humanized 3D design for comfortable breathing, ताकि आप खुली हवा में सांस ले सकें। और भैया साथ ही साथ इसमें इलास्टिक एयर लूप भी दिया हुआ है टू सील फेस फ्रॉम एक्सटर्नल अनहेल्दी एयर। ये था भैया एक्स्टोर N95 मास्क का अनबॉक्सिंग। तो भैया अभी मैं आपसे एक बहुत सीरियस बात करने वाला हूँ जो कि कोरोना वायरस से रिलेटेड है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस इंडिया में एंटर हो चुका है, और इसके चलते इसको लेकर बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारे अफवाह, बहुत सारे अंधविश्वास फैलाए जा रहे हैं बहुत सारी जगह पर। आप उन चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कीजिए। उसमें ऐसे बता रहे हैं कि आप ये कर लीजिए तो ऐसा हो जाएगा, ये पी लीजिए तो आपको कोरोना वायरस नहीं होगा, आप गौमूत्र पी लीजिए तो कोरोना वायरस से आप बचे रहेंगे, फलाना ढिमकाना पता नहीं और क्या क्या। आपको इन सब चीज़ों से बचे रहना है, आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देखना है। अभी जो मैंने आपको कुछ बातें पहले बताया, आपको सिर्फ उन चीज़ों को फॉलो करना है, और जो भी लेटेस्ट आपको गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है उन सब चीज़ों को ही फॉलो करना है, और कहीं पर से भी कुछ भी नहीं करना। पता चले आप उन सब चीज़ों को करने के लिए गए और आप कोरोना वायरस से ही अफेक्ट हो गए। तो मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ, आप अवेयरनेस को और अपने डर को जो कि कोरोना वायरस के प्रति है उसको मिक्स मत कीजिए। आप चीज़ों के प्रति अवेयर रहिए, वो आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप कोरोना वायरस के प्रति अवेयर ही नहीं रहेंगे, अगर आप सिर्फ उससे डरते रहेंगे न्यूज़ वगैरह सुनकर, तो आपको वो उल्टा गलत इफ़ेक्ट करेगा। तो भाई लोग, मुझसे जितना हो सका मैंने उतना आप लोगों को इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के बारे में इन्फॉर्म करने का कोशिश किया। अब आप सभी भारतवासियों से एक विनम्र अनुरोध है कि आप अपने घरों से बिल्कुल भी बाहर ना निकले और ना ही किसी को निकलने दें, ताकि हम सभी भारतवासी एक साथ मिलकर इस वैश्विक महामारी को पूरी तरह से मिटा सके। धन्यवाद। मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और साथ में जो घंटिया घंटा है उसको भी बजा देना।